श्री कृष्ण कहते हैं, आज के ज़माने का कड़वा सच। पहला, आपके अपनों से ज़्यादा सगा और कोई नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं हो सकता। तीसरा, आज भी लोग अच्छी सीरत वालों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अच्छी सूरत वालों पर ध्यान देते हैं। चौथा, आज के ज़माने में इज्जत पैसों की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, अगर आपने उसकी सच्चाई जानकर उसे उसकी सच्चाई से अवगत कराना की कोशिश करी तो वही आपका दुश्मन बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की ज़िंदगी में उन्हें उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा। दो शब्द मीठे बोल बोलने से किसी का खून बढ़ जाए तो वह भी एक प्रकार से रक्तदान ही कहलाएगा। खुशियाँ तकदीर में होनी चाहिए, तस्वीर में हर कोई मुस्कुराता है, और कितने वक्त लेगा इम्तिहान तो जिंदगी मेरी है, फिर मर्जी तेरी क्यों। आपने बरगद के वृक्ष को देखा है, जितना विशाल होता है वह उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वह सूख जाते हैं परंतु दुर्बल नहीं होते हैं, वह टूटकर गिरते नहीं हैं। उससे विपरीत दलदल में उपजे वृक्षों को देखिए, वह दिखने में तो बड़े होते हैं, पतझड़ आए या तूफान हमेशा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने दुर्बल होते हैं, जलधरा के एक वेग से वह गिर जाते हैं। परंतु ऐसा क्यों होता है? इसका कारण है जड़ें। जिसकी जड़ें दृढ़ भूमि में हैं, वह हर चक्रवात, हर विधुओं को सह लेता है। जिसकी जड़ें दलदल में हैं, वह स्वयं की जड़ों को दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य भी होता है जो अधर्म, कुकर्म और असत्य धरा पर एक उपजा है, जो समय के मार भी नहीं सह पाता है, और जो मनुष्य धर्म की धरा पर उपजा है वह हर समस्या से अविचलित हो जाता है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। अच्छी तरह जानने के बाद ज़्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, फिर चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। कचरे के डब्बे में पड़ी रोटियां ये राज बयां करती है। पेट भर के इंसान अपनी औकात दिखाने लग जाता है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहाँ तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब ही जाते हैं, सब ही जाते हैं, सब ही जाते हैं, सब ही जाते। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बहुत महत्व रखते हैं। यदि गंभीरता से सोचा जाए तो ऐसा कोई क्षण नहीं जिसमें हम मित्रों के बारे में ना सोचें, या फिर हमारे शत्रु के बारे में। हमारा हर कार्य या तो हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के बारे में होता है। हम हर स्थान या तो अपने मित्र के साथ होते हैं या तो अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उनका शत्रु प्रसन्न रहे। हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है, और ऐसा करने के लिए वह हर संभव प्रयास करता है। वह उसे आर्थिक, मानसिक या शारीरिक हानि पहुंचाने का सोचता है। परंतु यदि मैं आपको आज ऐसा मंत्र सिखाऊं जिससे आप अपने शत्रु को सदा के लिए नष्ट कर दें,
तो वह मंत्र है मित्र बनाना। आप अपने सभी शत्रुओं को अपना मित्र बना लीजिए तो आपके सभी शत्रु स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, किस मोड़ पर ले आई है ये जिंदगी। अपने ही घर जाने के लिए हमें दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते हैं और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते हैं। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्वार्थ बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई रोबोट नहीं। उतनी ही इज्जत दो जितनी हमारी इज्जत कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने पर लोग सर पर चढ़ जाते हैं। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है और सोचता शून्य है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है, दुगनी देता है, दुगनी दे शब्द को उसमें मिलता नहीं कोई अर्थ है। इंसान को समझने में इंसान ही असमर्थ है। सबसे ज़्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को और लोगों की भलाई करने वालों को ही करना पड़ता है। हम दिए प्रज्वलित इसलिए करते हैं क्योंकि अंधकार को मिटा सकें। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, परंतु इसमें महत्वपूर्ण बात समझने की यह है, दिया प्रकाश प्रज्वलित कर रहा है, अंधकार नहीं। क्योंकि अंधकार को मिटाने के लिए उजाले का अस्त्र उठाना ही पड़ता है। बुराई को बुराई से नहीं, अच्छाई से जीता जाता है। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से लड़ा जाता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ देना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार लोहा लोहे को काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट सकता है। इसीलिए आपको अगर अपने जीवन में विजय होना है तो अपने शस्त्रों को और अस्त्रों को सोच समझ के उठाइएगा, क्योंकि यह अनुचित सोच परिणाम पर भारी पड़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरी नहीं जिनमें सांसें ना हो वही मुर्दा हो, जिनमें इंसानियत नहीं वहाँ भी तो मुर्दा होता है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी उन लोगों में बर्बाद कर देते हैं जिन्हें हमारी ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं होता है। सबक तो बहुत सिखाया है। शुक्रिया ज़िंदगी तेरा कि तूने किसी को किसी का दिल दुखाना नहीं सिखाया है। कितनी जल्दी दूर हो जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते हैं। अपने आप को ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसा बना लो कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज़ का गम ना हो। मैं कल को तलाशता रहा जीवन भर, पर शाम होते होते मेरा आज भी डूब गया। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। सच कड़वा है पर सत्य है। अपनी जान से भी ज़्यादा चाहने वालों को हमेशा दर्द और आंसुओं से अलावा कुछ नहीं मिलता है। जब आप किसी पौधे को जड़ से उखाड़ते हैं तो पौधों को काटना न केवल अपराध है पितु पाप भी है। तो ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि नया भवन बनाना होता है तो पुराने को गिराना पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी पड़ती है, और उसी प्रकार किसी वृक्ष या किसी पौधों की जड़ों में कुन लग जाए या उसका मूल सड़ जाए तो उसे जड़ से उखाड़ देना ही सही होता है, ताकि उस फल पर नए पौधे उग सके। श्री कृष्ण कहते हैं, बात तब बिगड़ती है जब चीज़ों से प्यार किया जाए और लोगों को इस्तेमाल किया जाए।
जिंदगी में मंजिल तो मिल ही जाती है, लेकिन वह लोग नहीं मिलते जिन्हें दिल से चाहा हो।